अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आमिर एकेडमी के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर आमिर अयाद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फ़िज़िक्स, उसका यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स और उसका टॉपिक प्रीफिक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, फ़िज़िक्स में प्रीफिक्सेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्रीफिक्सेस की फ़िज़िक्स में क्या अहमियत है और प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? व्यूअर्स, फिज़िक्स में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारों या बहुत ज़्यादा छोटी मिकदारों के साथ वास्ता पड़ता रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारों जैसे कि ज़मीन का सूरज से फासला, चाँद का ज़मीन से फासला, रोशनी की स्पीड और ज़मीन का मास वगैरह, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारें हैं। सूरज का ज़मीन से फासला तकरीबन 149,597,870,000 मीटर है। तो ये इंतहाई बड़ी मिकदार है, एक बहुत बड़ी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो इसको अगर हमें लिखना हो, बार बार किसी पैराग्राफ में हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बार बार लिखना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, या इसी को हमें किसी को डिस्क्राइब करना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसी तरह चाँद का ज़मीन से फासला वो होता है 384 lakhs मीटर या 384,400 किलोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारें हैं। इसी तरह जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, रोशनी की स्पीड की बात करते हैं, तो वो होती है 3 × 10⁸, यानी कि 3 के साथ हम 8 सिफरें लगाएं इतने मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारें हैं। तो मसला क्या होता है कि जब हम इनको किसी पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं या हम लिख रहे होते हैं या किसी को इनके बारे में बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो इनको लिखना, इनको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा छोटी मिकदारें होती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू बहुत इंतहाई कम होती है। इसी तरह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, ये इंतहाई छोटी मिकदारें हैं। जैसे कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻34 ग्राम। मैस ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻30 ग्राम्स। इसी तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि 0.000 हमें 18 to 19 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, उसके बाद 16 आएगा। इतने कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर। और जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैस ऑफ प्रोटॉन बताया है तो वो भी 0.0 के बाद जो डेसिमल है उसके बाद 34, 30, 25 इतने ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, तब हम उसका जो डिजिट आखिर में आ रहा है वो लिखेंगे। इतनी इनकी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी मिकदारें होती हैं ये। तो इनको डील करना, इनको हैंडल करना फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए, इसके हल के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है जिसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज या हरूफ होते हैं जो कि एसआई यूनिट्स के साथ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ एज अ मल्टीपल लिखे जाते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या एसआई यूनिट्स की एक खूबी है, एक प्रॉपर्टी है कि इसके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स इसके साथ ऐड करके लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल्स यानी कि कुछ डिजिट्स, कुछ हरूफ या कुछ वैल्यूज़ उसके साथ मल्टीप्लाई करके एसआई यूनिट्स के साथ लिखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो हम इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं, 10 की ताकत 2 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 100 मीटर हो गया। तो इसके साथ मल्टीपल इसका लिख सकते हैं, ये सब मल्टीपल्स लिख सकते हैं।
तो इन्हीं मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को आगे फिर डिफ़ाइन करके हमने प्रीफिक्सेस बना लिए हैं, कुछ ऐसी टर्म्स बना लिए हैं, कुछ ऐसी टर्म्स या कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हमने डिफ़ाइन कर लिया है, उनको उनकी नेमिंग कर दी है कि जब भी फ़िज़िक्स में वो कुछ बड़ी वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना पड़े या छोटी वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़े तो हम इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके आसानी के साथ उनको हैंडल कर सकेंगे। तो ये ऐसे अल्फाज या हरूफ होते हैं, दोज वर्ड्स आर सिंबल्स which are additionally added before SI units like किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो etc। तो ये ऐसे अल्फाज या हरूफ होते हैं जो कि SI यूनिट्स के साथ इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे कि किलोग्राम। अब जो ग्राम है वो SI यूनिट है, किलो हमारे पास प्रीफिक्स होता है, किलो SI यूनिट नहीं है। इसी तरह मेगा जो है, हम अक्सर इलेक्ट्रिसिटी में एक SI यूनिट के साथ मेगा की टर्म सुनते होते हैं, तो मेगा भी एक प्रीफिक्स है। इसी तरह गीगा है, मिली है, माइक्रो है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि SI यूनिट्स के साथ इजाफी तौर पर लिखे जाते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है? दीज आर वेरी यूज़फुल टू रिप्रेजेंट एक्सट्रीम बिग और एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज़ या स्मॉल क्वांटिटीज़। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदारों या बहुत ज़्यादा छोटी मिकदारों को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज ट्वाइस विद एनी क्वांटिटी। तो ये एक साथ में नोट लिखा गया है कि प्रीफिक्सेस जो हैं कोई से भी दो इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, किसी एक ऐसा यूनिट के साथ दो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर किसी के साथ किलो यूज़ हुआ है, किलोग्राम है, मिसाल के तौर पर 5 kg है, तो हम इस तरह अगर कुछ ऐसी टर्म बनती है कि हम इसके साथ डेसी भी लिखना चाहें या इसके साथ हम सेंटी, डेसी या कुछ भी जो ऐसा यूनिट के साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दो नहीं यूज़ हो सकेंगे, हम दो नहीं कर सकेंगे, एक ही यूज़ होगा। या मेगा केजी मैं लिखूं तो ये भी गलत होगा, सिर्फ एक ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड और डिफाइंड प्रीफिक्सेस हैं जो कि 10⁻18 से स्टार्ट होकर 10⁻−18 तक आते हैं। ये सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं, जिनको कुछ नेमिंग के साथ, कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ, कुछ सिंबल्स के साथ स्पेसिफाइड कर दिया गया है। दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि एक्सा होता है 10 की ताकत 18, पीटा होता है 10 की ताकत 15, टेरा होता है 10 की ताकत 12, गीगा होता है 10 की ताकत 9। साथ में इनकी सिंबल भी लिखी गई हैं कि इसको कैपिटल ई के साथ शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल पी के साथ, इसको कैपिटल टी के साथ, इसको कैपिटल जी के साथ। इसी तरह मेगा होता है 10 की ताकत 6, किलो होता है 10 की ताकत 3, 10 की ताकत 3 या 1000 कह लें। हेक्टो होता है 10 की ताकत 2, 10⁻²। डेका होता है 10 की ताकत 1 या सिर्फ 10। इसी तरह 10 की ताकत 1 या 10 से फिर हम बैकवर्ड शुरू हो जाते हैं, डाउनवर्ड शुरू हो जाते हैं। डेसी होता है 10 की ताकत -1, स्मॉल डी के साथ इसे शो किया जाता है। इसी तरह सेंटी होता है 10 की ताकत -2। ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, मेगा, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूजुअली सुनते रहते हैं। मिली होता है 10 की ताकत -3, माइक्रो होता है 10 की ताकत -6, और ये इसकी सिंबल जो होती है ऐसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू। नैनो होता है स्मॉल m के साथ इसे शो किया जाता है स्मॉल n के साथ, 10 की ताकत -9, पीको 10 की ताकत -12, फेमटो 10 की ताकत -15 और एटो 10 की ताकत -18। ये कुछ स्पेसिफाइड न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी जिन्हें हमने ले लिया है, उनकी नेमिंग कर दिया है, उनको स्पेसिफाइड कर लिया है और साथ में उनकी सिंबल्स भी बता दिए हैं। तो जब भी 10 की ताकत 18 आ रहा होगा या 10 के साथ 18 सिफरें आ रही होंगी, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल साथ में ई लगा देंगे, एक एक्सा इसका प्रीफिक्स लगा देंगे, उसके बाद उसका ऐसा यूनिट लिख देंगे। मिसाल के तौर पर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 50,000 ग्राम, तो इसको 50,000 ग्राम लिखना कदरे मुश्किल है इसके कि इसको अगर 1000 पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो बनता है 50 × 10⁻³ ग्राम बनता है, या सिर्फ 50 बनता है। अगर 1000 पे हमने डिवाइड किया है तो 1000 देखना है कि कौन सा प्रीफिक्स है। 1000 या 10⁻³ किलो है तो मीन्स हम 50 kg लगाएंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ से यूनिट देखना होता है, सॉरी प्रीफिक्स देखना होता है कि हमने किस पे डिवाइड किया है। अगर 10⁻³ पे डिवाइड किया है, 1000 पे डिवाइड किया है तो साथ में किलो लगाया है। या सिंपली यहाँ से देख लें कि 50 × 1000 बन रहा है,
50 क्रॉस 1000 बन रहा है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 50 क्रॉस 10⁻³ ग्राम्स, या 10⁻³ हमें पता है कितना होता है, किलो होता है, 50 kg बन गया ये। इस तरह एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम कहें कि 0.000135, तो इसको भी इसी तरह 1000 पे या कुछ ऐसे प्रीफिक्स पे डिवाइड करना है जो कि इसके करीब तरीन हो। तो 3 सिफरों वाला हम 1000 पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, या एक और दूसरा तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन भी जिसे कहते हैं कि हम डेसिमल को या इशारिया को उसकी जगह तब्दील करके लिख सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल है तो हमने डेसिमल को वहाँ ले जाना है जहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट खड़ा हो। तो यहाँ से इसको डेसिमल को उठाना है, इशारिया को उठाना है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, लेकिन यहाँ भी नॉन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है। उसके बाद जब हम 5 लगाएंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा, यहाँ पर मीन्स हम डेसिमल लगाते हैं तो 1.35। अब जितने दर्जे या जितने हम स्टेप्स इधर लाए हैं राइट साइड पर, उतनी हमने इसकी पावर माइनस में लिखनी है, 10⁻⁻ माइनस में लिखनी है। 5 पॉइंट्स आए हैं तो -5, साथ में अगर इसके ग्राम कोई भी यूनिट लगा हुआ होगा तो वो हम लगा लेंगे। अब 10⁻⁻5 बन रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको 10⁻⁻5 जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, या 10⁻6 है, -6 है, या 10⁻³ है। तो या तो हम इसको 10⁻6 बनाएंगे या 10⁻³ बनाएंगे। तो -6 कैसे बनाएंगे कि इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाया है तो हम एक पॉइंट और इधर ले जाएंगे तो 10⁻6 बन जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा, 13.5 मीन्स 13.5 क्रॉस 10⁻6 ग्राम्स और 13.5 माइक्रोग्राम। तो इस तरह प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मकदारों या बहुत ज़्यादा छोटी मकदारों को हैंडल करने में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि सारी वीडियोस आपको ईज़िली मिल सकें।